हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। बच्चों, आज हम क्लास 10th की कार्यपत्रक नंबर 37 सॉल्व करेंगे। हमारा विषय हिंदी और हिंदी में हम पढ़ेंगे मानवीय करुणा की दिव्य चमक। तो सबसे पहले मैं आपको एंट्रीज बता देती हूँ। आपको अपना नाम लिखना है, कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है, दिनांक लिखना है 28 सितंबर 2020। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की वर्कशीट। बच्चों, जो पिछली वर्कशीट थी आपने उसमें संस्मरण की विशेषताओं के बारे में पढ़ा था और फादर कामिल बुल्के का संक्षिप्त परिचय भी पढ़ा था। इस कार्यपत्रक में हम पाठ में शामिल फादर कामिल बुल्के के व्यक्तित्व को और गहराई से जानने का प्रयास करेंगे। बच्चों, आपको ये याद रखना है, फादर कामिल बुल्के, ठीक है। इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। पाठ के लेखक और फादर के बीच संबंधों को जानेंगे और स्वयं भी अन्य लोगों के साथ आत्मीय संबंध बनाने के लिए प्रेरित होंगे। दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए। तो बच्चों, आपको ये पूरा पैराग्राफ बहुत ध्यान से पढ़ना है गद्यांश, फिर इस पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर मैं आपको लिखित रूप में दिखाऊंगी। तो देखिए, फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। ये लेखक ने फादर के बारे में कहा है। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था और उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था। मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे, जिसके बड़े फादर बुल्के थे। मतलब इसमें उन्होंने, लेखक ने जो फादर बुल्के हैं उनके करेक्टर के बारे में बताया है कि उनको अगर हम याद करते हैं तो कैसा लगता है हमें, जैसे कि हम एक उदास शांत संगीत को सुन रहे हैं। अगर हम उनको देख लेते हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे कि वो करुणा के निर्मल जल में स्नान करने के समान है। और अगर हम उनसे बातें कर लेते हैं तो कैसा लगता है जैसे कि कर्म के संकल्प से भर गए हों हम, ठीक है। तो इस तरह से जो लेखक हैं वो उनके व्यक्तित्व से बहुत अधिक प्रभावित थे और उनको याद करना, देखना और उनसे बातें करने के बाद कुछ चीज़ों के साथ उनकी तुलना की है। अब जो लेखक हैं वो परिमल के कुछ दिनों को याद करते हैं। बच्चों, परिमल का मतलब है कि एक साहित्यिक समूह, इलाहाबाद का एक साहित्यिक समूह, ठीक है। तो उस समूह की उन्हें यादें आती हैं जब हम एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे। मतलब कि उस समूह के जितने भी लोग थे वो सब ऐसा लगता था जैसे कि एक ही परिवार के सदस्य हों, और जिसके बड़े फादर बुल्के थे। जिसमें सबसे बड़े कौन थे? फादर बुल्के सबसे बड़े थे। हमारे हंसी मजाक में वह निर्लिप्त शामिल रहते। जब भी हम हंसी मजाक करते थे तो वो उसमें शामिल रहते थे, ठीक है। हमारी गोष्ठियों में वह गंभीर बहस करते, हमारी रचनाओं पर बेबाक राय और सुझाव देते और हमारे घरों के किसी भी उत्सव व संस्कार में वह बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े हो हमें अपने आशीषों से भर देते थे। जब भी हम कोई रचनाएं करते थे तो उस पर वो बेबाक राय देते थे। बेबाक मतलब निडर होके, बिल्कुल कोई डर नहीं होता था उनको, इस तरह से वो कोई भी सजेशन देते थे। और हमारे घर में अगर कोई भी उत्सव होता था या कोई संस्कार होता था तो उसमें जैसे एक बड़े भाई की भूमिका होती है या एक पुरोहित की भूमिका होती है, उनकी भूमिका के समान अपनी भूमिका निभाते थे और हमें आशीषों से भर देते थे। आशीष मतलब आशीर्वादों से। मुझे अपना बच्चा और फादर का उसके मुख में पहली बार अन्न डालना याद आता है। लेखक बताते हैं कि जब इनका छोटा बच्चा था, बच्चों जब बहुत छोटा बच्चा होता है तो सबसे पहले किसी बड़े के हाथ से उसे कुछ खिलाया जाता है ना। तो देखो, मुझे अपना बच्चा और फादर का उसके मुख में पहली बार अन्न डालना, है ना। भोजन ग्रहण कराने के लिए एक छोटी सी रस्म कराई जाती है, छोटे बच्चों को कुछ खिलाया जाता है किसी बड़े के हाथों द्वारा, है ना। तो इसमें लेखक कहते हैं कि मुझे अपना बच्चा और फादर का उसके मुख में पहली बार अन्न डालना याद आता है और नीली आंखों की चमक में तैरता वात्सल्य भी याद आता है। वात्सल्य मतलब हुआ बच्चों के प्रति प्रेम। जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़े हों। देवदारू मतलब देवदारू का वृक्ष होता है। कहाँ से शुरू करें? इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है। वह हमारे पास आकर रुकती है, मुस्कुराते हुए उतरते हैं। देखिए देखिए, मैंने उसे पढ़ लिया है और मैं कहना चाहता हूँ, उनको क्रोध में कभी नहीं देखा, आवेश में देखा है। आवेश मतलब जोश में तो देखा है लेकिन कभी क्रोध में नहीं देखा है। और ममता तथा प्यार में लबालब छलकता महसूस किया है। अक्सर उन्हें देखकर लगता कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग आई। अब बच्चों, जो फादर बुल्के थे, देखिए ये
बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर, ये इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी कर चुके थे, लेकिन उसके बाद भी उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई, जबकि घर भरा पूरा था, 2 भाई 1 बहन, माँ पिता सभी थे। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो गद्यांश है ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ये जो गद्यांश है बच्चों ये आपकी बुक से लिया गया है और पाठ है मानवीय करुणा की दिव्य चमक, और इसके लेखक हैं बच्चों सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इसमें जो ये जो येलो कलर में आपको दिखाई दे रहे हैं हाईलाइटेड वर्ड हैं, यहाँ पर इनके शब्द अर्थ भी दिए हुए हैं, तो मैं आपको सभी शब्दों के अर्थ अच्छी तरह से बताती हूँ। देखिए पहला शब्द है परिमल, परिमल का मतलब है इलाहाबाद का एक हिंदी साहित्यिक समूह। दूसरा है निर्लिप्त, निर्लिप्त का मतलब है जो किसी में लिप्त ना हो, मतलब संबंध रहित, ठीक है। तीसरा है गोष्ठियाँ, गोष्ठियाँ का मतलब है सभाएं। बेबाक मतलब निडर। आशीषों मतलब आशीर्वाद। वात्सल्य मतलब बच्चों के प्रति प्रेम। देवदारू मतलब देवदारू का वृक्ष। और आवेश का मतलब है जोश। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको सभी शब्दार्थ और ये गद्यांश अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब इस गद्यांश पर आधारित यहाँ पे प्रश्न दिए हुए हैं। 4 प्रश्न हैं, 3 प्रश्न आपको लिखने हैं, चौथी आपकी गतिविधि है, वो भी आपको लिखित रूप में आंसर देना है। तो देखिए पहला है लेखक ने फादर को याद करने, देखने और बात करने को किन किन चीज़ों से जोड़ा है। ये आपका पहला प्रश्न है। तो मैं पहले प्रश्न का आंसर आपको लिखित रूप में दिखाती हूँ। लेखक ने फादर के बारे में कहा कि उनको याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। अगर हम उन्हें याद करते हैं तो हमें कैसा महसूस होता है, जैसे कि हमने एक उदास शांत संगीत को सुन लिया, मतलब एक क्लासिकल सॉन्ग सुन लिया हो। और उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा है। अगर हम उन्हें देख लेते हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे कि हम करुणा के निर्मल मतलब साफ स्वच्छ जल में हमने स्नान कर लिया हो। और उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरने के समान है। अगर हम उनसे बातें करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम कर्मों के संकल्प करने लगे हों। तो इस प्रकार लेखक ने फादर को शांत संगीत, निर्मल जल व संकल्प के साथ जोड़ा है। ये आपके पहले प्रश्न का उत्तर हुआ। बच्चों मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी कि हमारे चैनल पे आपको हिंदी, इंग्लिश और एसएसटी के सभी वीडियोस मिल जाएंगे। अगर आप कोई बैक वीडियो भी देखना चाहते हैं तो आप इसकी प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। अब प्रश्न नंबर 2 है लेखक को अपने घर से जुड़ी फादर कामिल बल्के की कौन सी बातें याद आती हैं। तो इसका आंसर है लेखक को कामिल बल्के का हंसी मजाक में शामिल होना, उत्सव व संस्कार में बड़े भाई व पुरोहित जैसे आशीष देना, बच्चे के मुख में पहली बार अन्न डालना, फादर की आंखों में तैरता वात्सल्य आदि बातें याद आती हैं। तो जो लेखक थे उन्होंने बताया कि उनके घर से जुड़ी हुई ये सारी बातें थी जो कि उन्हें बहुत अधिक याद आती थी। प्रश्न नंबर 3 है फादर के व्यक्तित्व की किन्हीं 4 विशेषताओं को लिखिए। तो बच्चों आपने अभी गद्यांश पढ़ा, उसके आधार पर मैंने यहाँ 4 विशेषताएं लिखी हैं। पहली है देखिए फादर के व्यक्तित्व की 4 प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली है फादर बल्के का व्यक्तित्व दूसरों को तपती धूप में शीतलता प्रदान करने वाला था। मीन्स अगर कोई परेशान होता था तो वो उसे हमेशा सहानुभूति के साथ संभालते थे। दूसरा है फादर का व्यक्तित्व संयम धारण किए हुए था, है ना। अभी आपने गद्यांश में पढ़ा था कि फादर ने इंजीनियरिंग की क्लासेस तक ज्वाइन करने के बाद फिर जो है संन्यास धारण कर लिया था। तो उनका व्यक्तित्व कैसा था, संयम धारण किए हुए था। नंबर 3 है फादर अपने से संबंधित सभी लोगों के घर परिवार व उनके दुखों की जानकारी रखते थे। नंबर 4 है फादर के व्यक्तित्व में अपनत्व, ममता, प्यार व आशीर्वाद की कभी कमी नहीं होती थी। मीन्स हमेशा आशीर्वाद, प्यार, ममता से भरपूर रहते थे। तो इस तरह से ये फादर के व्यक्तित्व की 4 प्रमुख विशेषताएं हैं। अब बच्चों इसमें क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है गतिविधि। आप भी अपने जीवन से जुड़ी किसी एक ऐसी घटना या ऐसे व्यक्ति का वर्णन कीजिए जो आपको अभी तक याद हो। तो इसमें मैंने एक ऐसे व्यक्ति का वर्णन किया। यह गतिविधि आपको अपने विचारों, अपने अनुभवों के आधार पर लिखनी होती है। मैंने यहाँ लिखी है, आप उसके आधार पर या इसे लिख सकते हैं या आप अपने विचारों के आधार पर कोई और भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हाँ जी, कुछ घटनाएँ ऐसी होती हैं जिन्हें हम कभी भुला नहीं पाते। मैंने बचपन में अपने पूरे परिवार के साथ जीवन जिया, मतलब कि पूरे परिवार का मतलब जॉइंट फैमिली के साथ, ठीक है। जब दादाजी शाम को घर आते थे, सभी बच्चों के लिए खाने की चीज़ें और ज़रूरत की चीज़ें लेकर ही घर में आते थे। उनकी आंखों की ममता, प्यार व वात्सल्य में आज भी याद
करती हूँ। ठीक है बच्चों, तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वर्कशीट पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब जरूर करना अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो। मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।